रहे हैं। कानून क्या कर रहा है? ये दरोगा बैठ के सीपीएससी का मजा ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ दरोगा जी से, देखिए मेरे पास घटना होने वाला है और मेरे ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं ऐसे कानून पर थूक करता हूँ, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10 बार, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10। आप लोग कल आइए और मैं पूरा दुनिया से कह रहा हूँ कि कल अगर थाना नहीं घेरा होगा और दरोगा का सस्पेंड नहीं होगा तो आत्महत्या करूंगा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरान और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो में जिस आदमी को चिल्लाते हुए देखा, वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि कॉमेडी के सुपर स्टार चिरकुट बाबा थे। वही चिरकुट बाबा जो आपको हमेशा से हंसाते आ रहे हैं, लेकिन आज किस तरह से वो चिल्ला रहे हैं, किस तरह से आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, आखिर उनके अंदर ये हताशा क्यों है? हैरानी होगी साथियों जानकर कि चिरकुट बाबा के घर कुछ बदमाश आते हैं और उनकी बीबी को टांग कर लेकर जाने लगते हैं। सोचिए साथियों कि अगर उस वक्त उनके गांव वाले नहीं बचाते तो उनकी बीबी के साथ क्या होता। और ये पहली बार नहीं है साथियों, इससे पहले कई बार चिरकुट बाबा को धमकियां मिल चुकी थी कि हम तुम्हारी बीबी को टांग ले जाएंगे। चिरकुट बाबा दुल्लापुर थाना जाकर पुलिस को सूचना दिए थे, लेकिन पुलिस ने इग्नोर कर दिया। और अंजाम साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से चिरकुट बाबा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनकी बीबी की इज्जत लूटने वाली थी, गुंडे टांग कर लेकर जाने वाले थे, तभी गांव के लोगों ने बचाया। अब रही बात साथियों कि उनको टांग कर लेकर जा क्यों रहे थे, क्योंकि चिरकुट बाबा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। चिरकुट बाबा जो खुद पतले दुबले, और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम चिरकुट बाबा रखा। लेकिन साथियों उनकी दिन पर दिन बढ़ती तरक्की ही उनकी दुश्मन बन गई, क्योंकि चिरकुट बाबा धोबी जाति से है। और यही जो है बड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा था कि एक धोबी जात का आदमी इतना विकास कैसे कर रहा है, कैसे वो गाड़ी से चल रहा है। और यही कारण है कि लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। अक्सर आप सुनते आ रहे हैं साथियों, और शुरू से ही आपने इस चीज़ को एहसास किया है कि मूछें रखने पर किसी को जान से मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से किसी को जान से मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने से किसी को मार दिया जाता है। और यहाँ पर भी चिरकुट बाबा के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि चिरकुट बाबा धोबी जाति से थे और वो दिन पर दिन तरक्की कर रहे थे। इसी वजह से इनके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं। अब पता नहीं साथियों कि चिरकुट बाबा जब एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे तो दुल्लापुर के दरोगा ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। और यहाँ पर चिरकुट बाबा जो लगातार चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घेराव करेंगे हम 24 दिसंबर 2025 को, और अगर दरोगा बर्खास्त नहीं हुआ तो हम आत्महत्या करेंगे। अगर चिरकुट बाबा आत्महत्या करते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि कई बार कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं चिरकुट बाबा, लेकिन कानून के जो रखवाले हैं दलाली करने पर उतर आए हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अब जरा सोचिए कि उनकी बीबी को टांग कर लेकर जा रहे थे, चिरकुट बाबा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको न्याय नहीं मिला, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं मिली, और इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ चुप रहें, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये शासन व्यवस्था है। अब तो यही कहूँगा योगी जी कि आप मठ पर चले जाइए, क्योंकि आपके बस की राजनीति नहीं है। बहुत हो गया योगी जी, बहुत हो गया। एक तरफ बेटी बचाने का नारा लगाते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि जंगल राज खत्म हो चुका है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, हमारी शासन व्यवस्था में गुंडा थर थर कांपते हैं। लेकिन ये आपका नारा झूठा है। हाँ, आपकी शासन व्यवस्था में गरीब लोग थर थर कांपते हैं, दलित समाज के लोग थर थर कांपते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इंसाफ तो मिलेगा नहीं, और दबंगों का मनोबल तो बढ़ता ही जाएगा। ये बात कहते हैं साथियों तो कुछ आतंकवादियों को चुभ जाती है। उनको लगता है कि उनके मसीहा योगी आदित्यनाथ की हम आलोचना क्यों करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के सरकार हैं, आप जाति देखकर इंसाफ मत दीजिए, ये अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर जो जातिवादी सोच है
जो धर्म को लेकर आपके अंदर सोच भरी हुई है, इससे अन्य धर्मों व जातियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको जात पात करनी है, धर्म पर राजनीति करनी है, तो फिलहाल आप इस्तीफा दे दें। अगर आपको सही शासन व्यवस्था चलानी है, अगर वास्तव में आप ये समझते हैं कि हम सभी के लिए मुख्यमंत्री हैं, हम सबके लिए मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके लिए सभी लोग बराबर हैं। आखिर आपकी पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है योगी जी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? क्यों मौके पर पहुंच नहीं पाती है और क्यों गरीबों की बात नहीं सुनती है? आखिर क्या मजबूरी है उनकी? चिरकुट बाबा की क्या दुश्मनी थी? चिरकुट बाबा ने क्या किसी का बिगाड़ा था जिसके कारण उनको ये सब करने की नौबत आ रही है? देख सकते हैं साथियों वीडियो में कि किस तरह से चिरकुट बाबा परेशान नजर आ रहे हैं, किस तरह से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे बीबी बच्चे ही नहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमें न्याय दो और हमें सुरक्षा दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। आखिर चिरकुट बाबा ने और क्या क्या कहा, पहले आप चिरकुट बाबा की ये पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग अभी मौका से आए हैं, लोग सब लोग देखिए अभी आए लोग, और मेरी बीबी को खींच के यहाँ तक ले, और दो गुंडे आए थे, माँ बहन का गाली दे रहे थे। मैं थाना पे 3 दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि देखिए मेरे पास घटना हुआ है, होने वाला है, और मेरी बीबी को टांग के लेके जा रहे हैं। कानून क्या कर रहा है? ये दरोगा बांट के सीपीएससी का मजा ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ दरोगा जी से, देखिए मेरे पास घटना होने वाला है, और मेरे ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बीबी को टांग के लोग लेके जा रहे थे। क्या कर रहे हैं कानून? मैं ऐसे कानून पर थूक करता हूँ, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10 बार, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10 बार। ये कानून है लोग, ये कानून है, ये कानून है। आप लोग कल आइए, और मैं पूरा दुनिया से कह रहा हूँ कि कल अगर थाना नहीं गिरा होगा और दरोगा का सस्पेंड नहीं होगा तो आत्महत्या करूंगा। ये चिरकुट बाबा का वादा है। मेरे बीबी को टांग के लोग लेके जा रहे हैं। कानून क्या कर रहा है? सबको एक एक का हिसाब लेना पड़ेगा मुझे, और पूरा दुनिया को मैं जमा करूंगा। और जितने लोग हैं, और जब दरोगा को सस्पेंड करिए, क्योंकि उस दरोगा जी का हाथ लग रहा है इसमें। कितना मेरे बीबी को खींच के लेके जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से चिरकुट बाबा काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से तमाम बहुजन समाज के लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग 24 दिसंबर यानी आज आप लोग 10 बजे दुल्लापुर थाना पर पहुँचे, और इनके इंसाफ के लिए, चिरकुट बाबा के लिए आप लोग उनके साथ कदम में कदम मिलाकर लड़ने का प्रयास करें। क्योंकि अब जो ये सरकार है काफ़ी गूंगी बहरी हो चुकी है, और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से बिक चुकी है। इनको ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। अरे धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पर। 2 कौड़ी के लिए आप लोग अपना ईमान मत बेच दो। आप भी गरीब घर से ही आए हो। ज़रा सोचो कि आपके घर अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करोगे। मेरा कहना है कि आप लोग अपनी वर्दी का इस्तेमाल सही ढंग से करें। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। किसी की कठपुतली बनकर नाचिए मत। आप कब तक किसी के इशारों पर नाचते रहेंगे? बहुत भरोसा है आप सब पर जनता का। आप जनता के साथ विश्वासघात मत करें, क्योंकि जनता से ही आप हैं और आप से ही जनता है। अगर जिस दिन जनता का आपसे भरोसा उठ गया तो आप समझ सकते हैं कि जनता क्या कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से नेपाल में हुआ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से भारत में ना हो। क्योंकि जिस दिन जनता को कानून से भरोसा उठ जाएगा, सरकार से भरोसा उठ जाएगा, उसके बाद जनता आक्रोशित होकर कुछ भी कर सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आप जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं इसको ढंग से चलाइए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप इस तरह से भेदभाव ना करें। और उत्तर प्रदेश पुलिस से मेरी तरफ से गुजारिश है कि अगर वास्तव में आप अपनी वर्दी की गरिमा को समझते हैं
तो फिलहाल इस तरह से अन्याय मत करिए। चिरकुट बाबा को इंसाफ दिलाइए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चिरकुट बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए मिशन गायक व गायिका विशाल गाजीपुरी और उनकी पत्नी सपना बौद्ध दोनों लाइव आए थे और फेसबुक पर उन्होंने तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील किया कि आप सब दुल्लापुर थाना पहुंचे, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ी ताकत हैं। जिस वक्त हम दोनों मुसीबत में आए थे, आप लोगों ने मिलकर हमें बचाया और कहीं ना कहीं विरोधियों को कमज़ोर करने की आप लोगों ने साहस दिखाई। ठीक उसी तरह से हम यही चाहते हैं कि आप लोग चिरकुट बाबा की मदद करें और 10 बजे दुल्लापुर थाना पहुंचे। आखिर और क्या क्या कहा विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने, पहले आप विशाल गाजीपुरी व सपना बौद्ध का ये लाइव वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हम सपना बौद्ध गाजीपुर यूपी से। और साथियों, बता दूं कि आज कई दिनों से ये सुनने को मिल रहा था चिरकुट बाबा के जुबानी कि भैया ऐसी दिक्कत हो रही है, धमकियां आ रहा है और जाति सूचक जो है गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि धोबी के जात तू गाड़ी से चलेगा, तो ऐसे मैंने उल्टा सीधा उनको गाली दे रहे थे। और हमने कहा कि ठीक है, आप जो करना होगा बताइएगा। तो कहे भैया धमकी आ रहा लगातार। और आज क्या हुआ कि उनकी पत्नी शायद बाहर कहीं गई थी और उनकी पत्नी को जो है गुंडे लोग उठा के ले जा रहे थे। तब तक वो चिल्लाए तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, लोग मतलब जैसे आए गांव के लोग तो छोड़ के भाग गए वो लोग। तो ये निंदनीय है। और इस सरकार में जहां बेटी बचाओ, बेटी क्या महिला भी नहीं बच पा रही हैं और किसी घर की बेटी महिलाएं नहीं सुरक्षित है इस सरकार में। और मैं आज लगातार वो कह रहे थे कि सपना जी, मैं थाने पे लगातार सूचना दे रहा हूँ कि मेरे साथ घटना घटने वाली है और इसको संज्ञान में लिया जाए, लेकिन थाने के दरोगा जो है संज्ञान में नहीं ले रहे थे और ना ही उनकी बात को सुन रहे थे। वो रिकॉर्डिंग भी सुना रहे थे, उस चीज को दरोगा ने संज्ञान में नहीं लिया, उनकी कार्रवाई आगे तक नहीं बढ़ाई और आज उनके साथ घटना घटी। तो ये गलत है और कल थाने पे हम पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे, विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध, और हम चाहेंगे कि हमारे दुल्लापुर थाने के आसपास के जितने लोग हैं साथीगण, अगर आप पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचिए, क्योंकि हमारा बहुजन समाज कहीं अन्याय पीड़ित होते हैं तो हमको चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हम जब सबकी बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, तो बहुजन समाज में सिर्फ चमार नहीं आते हैं, बहुजन समाज में सभी बिरादर के लोग, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई अन्याय हो तो पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होकर उसका साथ देना चाहिए। तो साथियों, पुनः मैं आप सबको सूचना दे दूं कि हमारे जिला गाजीपुर दुल्लापुर थाना के अंतर्गत रहने वाले हमारे भोजपुरी कॉमेडियन चिरकुट बाबा जी का साथ बहुत बड़ा घटना घट रहा है। आज कई दिनों से उनको धमकियां मिल रही थी कि तुम धोबी का जात होकर के तुम गाड़ी पर चढ़ेगा, तुम धोबी का जात होकर के तुम जो है कि कॉमेडियन वीडियो बनाएगा और तमाम चीजें उनको उसके बाद धमकियां दे रहे थे लोग। वो बेचारे बहुत परेशान थे, लेकिन वो थाने पर भी गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और आज की घटना यह है कि उनके साथ उनकी वाइफ, चूंकि वो बाबा कहीं और चले गए थे चिरकुट बाबा, और वहां पर उनकी वाइफ घर पे थी और उनके साथ जो हुआ कि उनकी वाइफ को वहां कुछ दबंग टाइप के लोग उनकी वाइफ को टांग करके लेके जा रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, उसके बाद 2-4-10 महिलाएं, 2-4-10 आदमी आए, उसके बाद वो छोड़ करके भागे। मौके पर 100 नंबर भी आया, पुलिस प्रशासन के भी लोग वहां पर आए, लेकिन लिख पढ़ के चले गए। कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं पड़ा है, न कोई FIR हुआ है उन लोग के प्रति। और ये रिकॉर्डिंग बाबा सुना रहे हैं कि देखिए मुझे धमकी दी गई है, मुझे गाली दी गई है, मुझे मेरे बेटी को, मेरे बेटा को, मेरे वाइफ को किडनैप करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया, कोई नहीं सुना वहां पर। लेकिन आज घटना घटी है तो विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध अपने फेसबुक विशाल गाजीपुरी ID से इसलिए लाइव हैं कि आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग कल दिनांक 24 दिसंबर 2025 को भारी से भारी संख्या में पहुंचे। स्थान
जिला गाजीपुर का दुल्लापुर थाना के धरती पर थाना पर सुबह 10 बजे। एक बार पुनः मैं आप लोग को एड्रेस बोलूं कि जिला गाजीपुर में पड़ता है दुल्लापुर थाना। वहीं पर आप सब लोग को 10 बजे पहुंचना है। आप सब लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और ये मान सम्मान की लड़ाई है। आज चूंकि विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ जो हुआ था आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग मेरा साथ दिए थे और जो विपक्षी था उसका मनोबल गिरा। कई लोगों में गिरफ्तार कराया, मैं मुकदमा किया, उसके बाद उनकी मनोबल गिरी और पूरे देश के लोग मेरा जब साथ दिए तब जाकर के मामला शांत हुआ था। ठीक उसी प्रकार से मैं आप सब लोग से अपील करता हूं कि आप सब लोग भी आज उनके ऊपर घटना घटी है, कल आपके ऊपर होगा, कल हमारे ऊपर होगा। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अगर उनके साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं चिरकुट बाबा जी, जो कोई व्यक्ति बीमार हो, ये बिस्तर पे हो, परेशान हो, अगर उनके वीडियो को देखता है तो हंसने से मजबूर हो जाता है। उन लोगों को दिल में जान भरते हैं। एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो उनका साथ देने के लिए आप सब लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। कल दिनांक 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 10 बजे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से विशाल गाजीपुरी व सपना बौद्ध ने बहुजन समाज से अपील किया कि आप सभी लोग दुल्लापुर थाना सुबह 10 बजे पहुंचे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप लोग दुल्लापुर थाना पहुंचे तो काफ़ी सतर्क होकर आंदोलन करें, घेराव करें, क्योंकि पुलिस तो बहाने खोजती है, कभी भी लाठीचार्ज कर सकती है। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि जो दोषी हैं, जो वास्तव में गुंडे हैं, वो बेखौफ हैं, निडर घूम रहे हैं और जो जनता है, आम जनता है, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसी के ऊपर अपराधी की तरह पुलिस जूझ जा रही है और उनको पीटना शुरू कर दे रही है। तो ये जो अलग राजनीति देखने को मिल रही है, अलग जो है शासन व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। और तमाम विपक्ष के लोगों से भी मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग एकजुट रहिए। आप लोग इस तरह से बंटकर अगर इसी तरह से राजनीति व वोट के चक्कर में आप लोग अपने में लड़ते रहेंगे तो फिर सत्ताधारी जो पार्टी है हमेशा इसी तरह से अपना कब्जा जो है बना कर रखेगी। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मिलजुल कर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ें, तभी कहीं ना कहीं जनता जो है सुरक्षित रह पाएगी। क्योंकि यहाँ पर अब जनता की सुरक्षा की बात आ गई है। जिस पुलिस से हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वही अगर गुंडागर्दी करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जनता की स्थिति क्या हो सकती है। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वास्तव में आप चिरकुट बाबा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप लोग दुल्लापुर थाना जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।